बुद्धा की कहानी में यह विचार महत्वपूर्ण है कि माता पिता के कर्मों का प्रभाव उनके बच्चों पर भी पड़ता है। यह विचार भारतीय धर्म ग्रंथों और बौद्ध शिक्षाओं में गहराई से जुड़ा हुआ है। कहानी का सारांश। श्री बुद्धा और राजा के पुत्र की कहानी प्राचीन भारत में एक समय की बात है। एक शक्तिशाली और समृद्ध राजा का एक पुत्र था जिसका नाम सिद्धार्थ था। राजा के साथ उसकी मातर भी एक आदर्श पत्नी और समर्पित मां थी। राजा और रानी ने अपने पुत्र को हर सुविधा दी और उसे एक अच्छा और सुलझा हुआ इंसान बनाने की पूरी कोशिश की। लेकिन जैसा कि जीवन की कठिनाइयों का क्रम रहता है, राजा और रानी के कर्मों का फल सिद्धार्थ पर पड़ने वाला था। राजा और रानी ने अपने जीवन में बहुत सी पुण्य और पाप की गतिविधियां की थीं। राजा ने अपने राज्य के लोगों के लिए कई अच्छे कार्य किए थे, लेकिन साथ ही उसने अपने भोग विलास और व्यक्तिगत सुख के लिए कई ऐसे कार्य भी किए थे जिनसे जनता का भला नहीं हुआ। रानी ने भी अपने जीवन में कई बार छोटे मोटे कर्म किए थे जो अपने प्रियजनों और समाज के प्रति ईमानदार थे। एक दिन सिद्धार्थ को एक साधु से मिलने का अवसर मिला। साधु ने सिद्धार्थ को बताया कि हर व्यक्ति को अपने पूर्वजों के कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। ये सुनकर सिद्धार्थ ने अपने जीवन के बारे में सोचना शुरू किया और महसूस किया कि उसे अपने माता पिता के अच्छे और बुरे कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। सिद्धार्थ ने अपने माता पिता के कर्मों के प्रभाव को समझने के लिए और अधिक ध्यान और साधना की। उसने देखा कि जीवन में सुख और दुख दोनों ही उसकी पूर्वजों के कर्मों का परिणाम थे। उसने ये भी जाना कि माता पिता के अच्छे कर्म उसे भी अच्छे फल देने वाले होंगे और बुरे कर्म उसे परेशानियों और दुखों का सामना करना पड़ेगा। सिद्धार्थ ने ध्यान लगाकर और योग साधना करके समझा कि हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल स्वयं ही भोगना पड़ता है। ये ज्ञान प्राप्त करके उसने अपने जीवन को एक नई दिशा दी और समाज के कल्याण के लिए प्रयासरत रहने का निर्णय लिया। उसने अपनी सारी संपत्ति और ऐश्वर्य को त्याग कर साधु जीवन अपनाया और संसार को दुख और सुख के वास्तविक कारणों के बारे में समझाने लगा। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि हमारे माता पिता के कर्मों का प्रभाव हम पर पड़ता है। अच्छे कर्मों के फल सुख और समृद्धि होते हैं, जबकि बुरे कर्मों के फल दुख और कष्ट होते हैं। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने कर्मों को ईमानदारी से करें और समाज और परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझें। सिद्धार्थ की कहानी हमें ये भी सिखाती है कि जीवन की वास्तविकता को समझकर हमें अपने कर्मों की दिशा सुधारनी चाहिए और सच्चे सुख की खोज में लगे रहना चाहिए। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उसे भी इस कहानी से सीख मिल सके।